गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है GNT एक्सप्रेस का। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर खत्म की कस्टम ड्यूटी। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को भी हटाने का फैसला। घट सकते हैं भाव। 2024 तक यानी कि करीब 2 साल तक सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का आयात ड्यूटी फ्री। हर साल 20-20 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट की छूट। दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है भारत। जरूरत का 60% से ज्यादा खाद्य तेल करना पड़ता है आयात। सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का ही सबसे ज्यादा आयात। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सूरजमुखी के तेल के आयात पर पड़ा असर। यूक्रेन से आता है 70% से ज्यादा सूरजमुखी का तेल, रूस से 20% और अर्जेंटीना और दूसरे देशों से 10% आयात। ब्राजील और अर्जेंटीना से होता है सोयाबीन के तेल का आयात। कस्टम ड्यूटी हटने से कारोबारियों को होगी सहूलियत। सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाई रोक। घरेलू बाजार में इसकी कीमतों को काबू में रखने की तैयारी। DGFT के मुताबिक चीनी के निर्यात पर 1 जून से रहेगी रोक। 31 अक्टूबर 2022 तक यानी कि दिवाली के बाद तक जारी रहेगी पाबंदी। 6 साल में पहली बार सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाई रोक। कम से कम 2 से 3 महीने का अतिरिक्त चीनी का स्टॉक रखने की तैयारी। अब तक का तय लक्ष्य से ज्यादा हो चुका है चीनी का निर्यात। अब देश में बढ़ती मांग को पूरा करने की रणनीति। इससे पहले 16 मई को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी लगाई थी रोक। आम लोगों को भी फायदा होगा और सरकारी योजनाओं के लिए भी नहीं होगी अनाज की कमी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज होगी सुनवाई। सिविल जज की अदालत में है मामला। आज और कल होगी मामले पर सुनवाई। 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। इसी समझौते में था जिक्र बनी रहेगी मस्जिद। हिंदू पक्ष की है मांग, जन्मभूमि से हटाई जाए मस्जिद। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। जिला जज करेंगे फैसला, याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं। कल होगी सुनवाई की क्या 1968 का समझौता फर्जी तरीके से किया गया। हाईकोर्ट ने 4 महीने के अंदर सारी याचिकाएं निपटाने के दिए आदेश। जिला अदालत में तेजी से होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट अब 26 मई को करेगा सुनवाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए 1 हफ्ते में मांगी आपत्तियां। 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर भी होगी जिरह। वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की CD उपलब्ध कराने के भी आदेश। केवल इन्वेंट का जब प्रोसेस चलेगा बहस का, तो निसंदेह हम बात करेंगे कि हमारा जो ये सारी आख्याएं हैं, रिपोर्ट हैं, उसके बनस्पत उस पर भी परखा जाए इस मुकदमे को। कुतुब मीनार में पूजा को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। 9 जून को फैसला सुनाएगी अदालत। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में मांगी दलील। ASI कर रहा है पूजा की मांग का विरोध। साकेत अदालत ने हिंदू पक्ष से दागे सवाल पूछा, क्या स्मारक का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर नहीं बनाना चाहते, बस पूजा की मिले इजाजत। कोर्ट ने पूछा सवाल, 800 साल बाद पूजा की जरूरत क्यों। हिंदू पक्ष का जवाब, 8000 साल बाद भी पूजा करने का अधिकार देता है कानून। और मैंने ऑन द अदर हैंड ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। ज्ञानवापी विवाद के बीच ओवैसी ने फिर खंगाला मुगलों का इतिहास। बिना नाम लिए कहा कौन थी मुगल बादशाहों की बीवियां। टोक्यो से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे में क्वाड सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में हुए शामिल। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति के लिए भारत अमेरिका में दोस्ती अहम। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित
कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच कारोबार का विस्तार, निवेश और तकनीक की दिशा में दोनों के बीच बढ़ा सहयोग। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए कर रहे हैं काम। Pacific Economic Framework and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program that's going to bring India and the United States together with other nations to reflect our vision for a more open, more prosperous, connected, and secure world. बाइडेन ने कहा, कोरोना काल में मोदी सरकार ने किया शानदार काम, चीन महामारी से निपटने में रहा नाकाम। It's important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-US Vaccine Action Program. बाइडेन ने कहा, दुनिया में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे करीबी, साथ मिलकर काफी कुछ किया, आगे भी जारी रहेगी साझेदारी। भारत और अमेरिका के बीच जारी रहेगा इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, बाइडेन ने रिन्यूअल पर जताई खुशी। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में दिखा 4 देशों का दम, पीएम मोदी ने कहा, मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कम समय में क्वाड ने बनाई अलग जगह, आर्थिक समन्वय और सहयोग बढ़ा। क्वाड बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम सबका साझा उद्देश्य कोरोना काल में भी मिलकर किया काम। क्वाड बैठक में अमेरिकी रुख से चीन को कड़ा संदेश, बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक में स्थिरता जरूर। क्वाड की बैठक में छाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा, बाइडेन ने यूक्रेन से रूस की जंग को बताया दुनिया का मानवीय संकट। टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने की अगवानी। जापानी पीएम किशिदा के साथ भी मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सुगा से भी मिले पीएम मोदी, पीएम ने दिया भारत आने का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरा होने के समारोह में भी लेंगे हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई में पीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साह। रिश्वतखोरी के मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से किया बर्खास्त। सीएम भगवंत मान ने कहा, 1% भ्रष्टाचार भी नहीं होगा बर्दाश्त, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य। पंजाब पुलिस की एंटी करप्शन विंग ने सिंगला को किया गिरफ्तार, 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजे गए सिंगला। विजय सिंगला पर स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांगने का आरोप। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की सीएम मान की तारीफ, कहा मुझे भगवंत मान पर गर्व। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा पार्टी की बुनियाद में ही करप्शन। यूपी विधानसभा में अपराध को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा महिलाएं असुरक्षित क्राइम में नंबर 1 है यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया जवाब, कहा ये वो सरकार नहीं जिसमें लड़कों से हो जाती थी गलती। हार्दिक पटेल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस हमेशा करती है हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। दिल्ली में ई बसों में लीजिए मुफ्त यात्रा का आनंद, 3 दिनों तक मिलेगी सुविधा। जिले के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इन बसों से प्रदूषण नहीं होगा, ये बसें जीरो स्मोक जीरो एमिशन वाली हैं। 26 मई को राजनिवास में उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल की जगह बनाए गए हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल, कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से दिया था इस्तीफा।
मध्य प्रदेश के पन्ना में चमकी एक घरेलू महिला की किस्मत। 2.8 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिलने से रातों रात बनी लखपति। एमपी के बड़वानी में केले की विदेशों में चर्चा। ईरान और इराक में है केलों की भारी डिमांड। हस्तिनापुर की खुदाई में मिले 3,500 साल पुराने अवशेष। मिट्टी की मोहरे, मिट्टी के खिलौने, हाथी के दांत और हड्डी से बना पासा भी मिला। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली निखत जरीन समेत सभी मेडल विजेताओं का सम्मान समारोह भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन और साई ने किया आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। एयर इंडिया के खेमे से आई गुड न्यूज। 350 केबिन क्रू की वैकेंसी के लिए दिल्ली में दिखी युवाओं की भीड़। डायमंड ट्रेडिंग का भी हब बनने की ओर है सूरत। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के तहत सूरत में तैयार हो रही है डायमंड बुर्स बिल्डिंग। इसके शुरू होने से सूरत के डायमंड उद्योग को मिलेगा नया आयाम। चारधाम यात्रा में आए रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक करीब 10 लाख लोगों ने किए चारधाम के दर्शन। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे 6 लाख से भी ज्यादा भक्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और गंगोत्री में जमकर हुई बर्फबारी। गिरा तापमान, बढ़ी ठंड। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम हुआ खराब। बर्फबारी और बारिश। बर्फबारी के बीच केदारनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लंबी कतार में लगकर बाबा के दर्शन के लिए खड़े हैं यात्री। रोकी गई चारधाम यात्रा। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में रोके गए केदारनाथ जा रहे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। सैलानियों की मौत, किसानों की बल्ले बल्ले। हिमाचल में लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बंद। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। राहत कार्य तेज करने के निर्देश। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस को बनाया निशाना। एक सिपाही शहीद। फायरिंग में 7 साल की एक बेटी भी घायल। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा पहुंची उत्तराखंड की चंपावत। स्वामी विवेकानंद आश्रम में बच्चों को पढ़ाया संस्कार का पाठ। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जेठ महीने के दूसरे मंगलवार को बजरंगबली की पूजा की खास मान्यता। बांदा में सड़क पर अवैध कब्जे पर एक्शन। मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। गाजीपुर में भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया। मंडला में तैयार हुई एक शानदार आंगनबाड़ी। टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए बच्चों को देंगे अक्षर ज्ञान। बिहार के सीतामढ़ी में उद्योग मंत्री शाहनवाज का दौरा। लहटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने का ऐलान। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का एक्शन। झारखंड और बिहार के 60 ठिकानों पर छापे। माइनिंग घोटाले में जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पदक से हटाई गई शेख अब्दुल्ला की तस्वीर। सरकार का बड़ा फैसला। अब लगाया जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया फैसले का स्वागत। कहा इससे जवानों का मनोबल और हौसला बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन ने लिया है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में नवजात बच्ची को अस्पताल में मृत घोषित किया। दफनाने ले गए तो जिंदा मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की रिव्यू मीटिंग। झाबुआ और मंदसौर के अधिकारियों और विधायकों से की बात। रेतीले तूफान ने इराक की राजधानी बगदाद में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां अचानक से रुकी। 3 महीने के बाद भी जारी है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। रूसी हमले में चर्निहिव के डेस्ना में 87 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। अब भी मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। जंग के 3 महीने पूरे होने पर ज़ेलेंस्की का संबोधन। कहा आक्रमणकारी हमारे खिलाफ बहुत क्रूर युद्ध कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए। 1474 मिसाइलें दागी। 77 सालों में यूरोपीय महाद्वीप पर कभी नहीं हुआ ऐसा युद्ध।
अब कॉमिक बुक में नजर आएगी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जीवन गाथा। 22 पन्नों में बताई गई जिंदगी की कहानी। लुहांस्क पे रूस समर्थक सैनिकों ने की गोलीबारी। यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर करने को कहा। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने डोनबास इलाके में बढ़ाई गतिविधियां। 3 शहरों को घेरने की तैयारी। रूस के रक्षा मंत्री का बयान, आम लोगों की हत्या से बचने के लिए जानबूझकर रूस ने धीमी की कार्रवाई। 3 महीने से चल रही है लड़ाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, राष्ट्रपति बाइडेन की जापान यात्रा के दौरान रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने जापान के एयरस्पेस के पास जानबूझकर भरी उड़ान। पाकिस्तान में एक पुलिस वाले की हत्या के बाद इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी। शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान के प्रोटेस्ट मार्च पर लगाई रोक। सास के एलिमेंट्री स्कूल में हथियारबंद शख्स ने चलाई गोलियां। एक टीचर और 14 छात्रों की गई जान। मामले की जांच शुरू। जर्मनी में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए टीके की 40,000 डोज का किया ऑर्डर। देश में तेजी से फैल रही है बीमारी। एक बार फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुने गए टेड्रोस एडहेनम। 5 साल का होगा कार्यकाल। गुप्त मतदान से हुआ चुनाव। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार पाकिस्तान की फिल्म की स्क्रीनिंग। फिल्म के सितारों का हुआ जोरदार स्वागत।